जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 42 अयोध्या कांड। जब केवट ने सबको गंगा की पार पहुंचाया तो भगवान श्री राम ने उनको कुछ देना चाहा, लेकिन केवट ने प्रभु श्री राम के पांव पकड़ लिए और मना किया। साथ में जो निषाद राजगुह थे उनको भी श्री राम ने कहा कि अब तुम वापस जाओ, लेकिन उसने भी बड़ी विनती की और कहा, हे प्रभु, ऐसी आज्ञा अभी मत दीजिए, मैं आपकी पूरी सेवा कर लूँ, फिर आप जैसा कहेंगे मैं मानूंगा। अब आगे। गंगा जी खेहत बधी नमन कयो श्री राम, लखन सखा सीता वठी निकतो अलग मुकाम। गंगा जी को हाथ जोड़कर श्री राम ने नमन किया और फिर सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर किसी दूसरी जगह के लिए चल पड़े। होय त्रिवेणी दर्शन पातो, सुमरण साई जहि दुख लाथो, खुश तिवे जी शिव सेवा थी, तीर्थ देवन जी पूजा थी। फिर सभी त्रिवेणी के दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। खुश होकर सबने स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और सभी देवी देवताओं की भी पूजा की। भारद्वाज वटिपो प्रभु आयो, मुनिज चरणन शीस निवायो, मुनि उनखे झट छाती लातो, जड़त ब्रह्म जो आनंद पातो। फिर सब ऋषि भारद्वाज के पास आते हैं और मुनि के चरणों में शीश नवाते हैं। मुनि ने झट उठाकर उनको अपनी छाती से लगा लिया और ऐसा महसूस करने लगे जैसे ब्रह्म का आनंद प्राप्त हुआ हो। खबर लगन ते नगर निवासी, सब नर नारी ए बनवासी, भारद्वाज जे आश्रम आया, दर्शन जाथा लगन सिकाया। यह जब नगर में फैली बात कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण आए हैं, तो सब नर नारी और सभी बनवासी दौड़ दौड़ कर भारद्वाज के आश्रम आए। ऐसा लग रहा था कि दर्शनों के प्यासे हैं। सुंदर मुखिड़न जो दर्शन थियो, नेण ठरी प्या मन परसन थियो, पो रघुवर के शीस निवाए, वापस व्या सब आनंद पाए। जो भी वहाँ पर आए थे, नगर निवासी और बनवासी, सबने सुंदर चेहरों का दर्शन किया और बड़ा आनंद महसूस किया। सब प्रसन्न होकर बड़ा आनंद महसूस करने लगे और फिर सबने रघुवीर को शीश निभाया और वापस अपने घर चले गए। आश्रम में रात गुजारी, सुबह वंजन जी कयन तैयारी, सभिनि मुनि के शीस निवायो, पुबन पासे कदम वधायो। श्री राम, सीता, लक्ष्मण
और निषाद राजगुरु भी जो साथ में थे, सबने रात आश्रम में ही गुजारी और सुबह होते ही जाने की तैयारी करने लगे। सबने मुनि से आज्ञा मांगी, उनको शीश नवाया और फिर वन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।